हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बायजू ने कब तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने की घोषणा की है। तो दोस्त, हाल ही में बायजू ने 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा 225। आप ध्यान रखिएगा, बायजू ने यह घोषणा 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने की घोषणा की है। अब बात आई बायजू, तो बायजू के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दोस्त, बायजू ये क्या है दोस्त? तो यह एक लर्निंग ऐप है। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, जैसा कि आप सब जानते हैं कर्नाटक में स्थित है। और बात की जाए इसके फाउंडर कौन थे दोस्त? तो बायजू के जो फाउंडर थे वो थे बायजू रविंद्रन। कौन थे दोस्त? बायजू रविंद्रन। तो आप बायजू के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्त? हुए हैं विराट कोहली। आप ध्यान रखिएगा, विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? विराट कोहली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने सी बेस कमर्शियल पैड से 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जिस देश ने सी बेस कमर्शियल पैड से 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है वो कौन सा देश है दोस्त? तो है चाइना। आप ध्यान रखिएगा, चाइना के द्वारा यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त? रेन बिम्बी। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है दोस्त? जी जिनपिंग। तो आप चाइना के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो दोस्त, हाल ही में कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का जो पहला एयरपोर्ट बना वो कौन सा बना है दोस्त? तो वो बना है फिमिसिनो एयरपोर्ट। आप ध्यान रखिएगा, फिमिसिनो एयरपोर्ट या दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फिमिसिनो एयरपोर्ट, फिमिसिनो इंटरनेशनल। अब बात आई फिमिसिनो इंटरनेशनल, तो ये कहाँ है दोस्त? ये है, यह एयरपोर्ट इटली का रोम में स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, जो फिमिसिनो एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है? यह इटली का रोम में स्थित है। अब बात आई इटली, तो इटली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इटली, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है रोम। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और बात की जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है दोस्त? गुइसेपे कोंटे। कौन है दोस्त? गुइसेपे कोंटे। और बात की जाए इटली के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति ने सर्गियो माट्रेला। कौन है दोस्त? सर्गियो माट्रेला। तो आप इटली के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो एयरपोर्ट बना है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? तो वो एक चिकित्सक थे। आप ध्यान रखिएगा, वो एक चिकित्सक थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चिकित्सक। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रगति एवं शिक्षण छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? तो दोस्त, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने प्रगति एवं शिक्षण छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है वो कौन सा राज्य है दोस्त? तो वह है जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। अब बात आई जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ, पहली है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है और दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। बात की जाए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना दोस्त? ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त? तो वह है मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त जम्मू कश्मीर यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? ये है 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि डांचीग्राम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, हैमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर का उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में यूएन की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स 2020 की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्त हाल ही में यूएन की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स 2020 की सूची में जिसे शामिल किया गया वो कौन है दोस्त? वह है उदित सिंघल। आप ध्यान रखिएगा, उदित सिंघल को इस सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उदित सिंघल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया है? तो दोस्त हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया है वो कौन है दोस्त? तो वह है डॉक्टर एस जयशंकर। आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा यह किताब का विमोचन किया गया है। साथ ही दोस्त डॉक्टर एस जयशंकर ये वर्तमान में कौन है? तो ये वर्तमान में विदेश मंत्री है। आप ध्यान रखिएगा, तो डॉक्टर एस जयशंकर है, ये कौन है वर्तमान में? ये विदेश मंत्री है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR आसरा योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जिस राज्य सरकार ने YSR आसरा योजना का शुभारंभ किया वो कौन सा राज्य है दोस्त? वो है आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यह योजना क्यों शुरू किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यह योजना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। आप ध्यान रखिएगा, यह जो योजना शुभारंभ किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह योजना ये महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी। अब बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी इसकी 3 राजधानी। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सा दोस्त? पहला है विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, और तीसरा है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की कुल 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सा दोस्त? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। विशाखापत्तनम ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा है कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल, और तीसरा है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और बात की जाए आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ दोस्त? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है दोस्त? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 11। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 175। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागा अर्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य है किसी भी राज्य का उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यह सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से जिसे सम्मानित किया गया वो कौन है दोस्त? तो वह है सैफ विकास खन्ना। आप ध्यान रखिएगा, सैफ विकास खन्ना को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सैफ विकास खन्ना।
ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त 2014 में अमेरिका के एशिया सोसाइटी ने एशिया गेम चेंजर बोर्ड की शुरुआत की थी। आप ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में अमेरिका के एशिया सोसाइटी ने एशिया गेम चेंजर बोर्ड की शुरुआत की थी। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था योशिहिदे सुगा। कौन था दोस्त? सुगा। तो इसका आंसर क्या है? योशिहिदे सुगा। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। कई दोस्तों ने सुगा लिखा, कई दोस्तों ने पूरा नाम लिखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप ऐसे नाम को इसी तरह आप याद करें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें, साथ ही साथ हमें अपना फीडबैक भी दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।